हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 18 सितंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है टेस्टिंग टाइम्स। टेस्टिंग टाइम्स का मतलब ऐसा टाइम जो टेस्ट का टाइम है, जो परीक्षा की घड़ी है। तो परीक्षा की घड़ियां, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। किस मुद्दे पर लिखा गया है? श्रिंकिंग ऑफ इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स। श्रिंक जो होता है इसका मतलब डिमिनिश होना, डिमिनिश कह दीजिए या लेसन कह दीजिए या रिड्यूस कह दीजिए। इसका मतलब कम होना। तो किसको लेकर लिखा गया है? श्रिंकिंग ऑफ इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स, मतलब भारत का जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है, सामान का निर्यात है, जो निर्यात कम हो रहा है, उसको लेकर लिखा गया है। ठीक है। श्रिंकिंग, कॉन्ट्रैक्शन, इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, कम होना। क्या, किसका कम होना? इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स, मतलब भारत के सामान का निर्यात कम हो रहा है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अगस्त फॉरेन ट्रेड नंबर्स आर वरीसम। अगस्त महीने के फॉरेन ट्रेड नंबर्स जो हैं, विदेशी व्यापार के जो आंकड़े हैं, नंबर्स का डेटा मान लीजिए, ये नंबर्स की वर्ब आर है। ये कैसे हैं? वरीसम है, ये एडजेक्टिव है। वरीसम का मतलब है चिंतित करने वाले हैं, चिंताजनक है। तो अगस्त के जो विदेशी व्यापार के आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं। यट होल्ड सम होप, फिर भी, यट का मतलब है फिर भी, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है। होल्ड इसलिए आ रहा है, नंबर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे इसकी वर्ब होल्ड भी है। फिर भी इसमें कुछ आशाएं हैं, फिर भी ये आशा को होल्ड किए हुए है, कुछ होप तो है। अगस्त के फॉरेन ट्रेड नंबर्स, अगस्त के विदेशी व्यापार के आंकड़े चिंताजनक है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ आशा नजर आती है, कुछ ना कुछ इसमें होप होल्ड करता है। ठीक है, ये लिखा गया है इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। इसका स्क्रीन पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। सेशन को पूरा जरूर देखिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा एडिटोरियल कैसे लेकर चलना है, कैसे पढ़ना है, ये आप सीख लोगे। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स श्रैंक फॉर द 11th कंसेक्यूटिव टाइम। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स, भारत का सामान का जो निर्यात है, श्रैंक, वो श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक, ये तीन फॉर्म होती हैं। श्रिंक, सेकेंड फॉर्म होती है श्रैंक, और थर्ड फॉर्म होती है श्रंक। तो भारत का जो सामान का निर्यात है वो संकुचित हुआ है, कम हुआ है लगातार 7वें महीने। ये कंसेक्यूटिव जो है, इसका मतलब है सिक्वेंशियल, क्रमशः 7वां महीना है, लगातार 7वां महीना है जिसमें भारत का जो ये निर्यात है वो कम हुआ है। एंड द 9th टाइम, और 9वीं बार ऐसा हुआ है 11 महीनों में, दिस अगस्त, इस अगस्त में, वाइल इंपोर्ट सर्ज्ड, जब इंपोर्ट्स आयात हैं उसमें उछाल आया है। सर्ज का मतलब है इंक्रीज होना। ठीक है, तो इंपोर्ट तो उछाला ही है लेकिन एक्सपोर्ट कम हुआ है। टू हिट द हाईएस्ट लेवल सिंस मार्च दिस ईयर, और इंपोर्ट सर्ज कितना हुआ है? ये सबसे हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया है। कब से? अगर इस साल मार्च से देखें तो। फिर समझ लीजिए, भारत का गुड्स एक्सपोर्ट्स, इसकी वर्ब है श्रैंक, ये संकुचित हुई है, कम हुई है लगातार 7वें महीने, और 11 महीनों में 9वीं बार इस अगस्त में ऐसा हुआ है जब मतलब ये एक्सपोर्ट्स की कहानी है कि 7वीं बार तो लगातार कम हुआ है, और 11 महीनों में 9वीं बार इस बार ऐसा हुआ है अगस्त में, जबकि जो इंपोर्ट्स है, ये कंजंक्शन है आपका, इंपोर्ट्स की वर्ब है वो सर्ज्ड है, जबकि जो आयात है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है। और कब से? अगर मार्च से बात करें इस साल, तो ये वित्त वर्ष जो शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो अगर मार्च से देखें, इस साल मार्च से देखें, तो फिर आप देखिए कि हाईएस्ट लेवल पर ये पहुंच गया है। एट $58.6 बिलियन इनबाउंड शिपमेंट। इनबाउंड का मतलब होता है इनकमिंग, जो सामान आ रहा है। इनगोइंग, इनकमिंग कह दो, इनफ्लोइंग कह दो, जो सामान आ रहा है। शिपमेंट का मतलब होता है कैरिंग ऑफ गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, वो कहलाता है क्या? शिपमेंट। तो $58.6 बिलियन, तो ये कह रहा है कि ये इतना आयात है। तो ये इनबाउंड का मतलब सामान अंदर आया है, मतलब भारत देश के अंदर आया है, तो इसका मतलब ये मानिए ना कि आयात है। वर, ये शिपमेंट्स की वर्ब वर है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, जो कि एक एडवर्ब है। तो इतना अगर आंकड़ा देखें $58.6 बिलियन का, तो इनबाउंड शिपमेंट जो हैं वो अभी भी 5.2% कम थे पिछले अगस्त के लेवल से। लेकिन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फेल हुए। फेल मतलब फॉल की सेकेंड फॉर्म है, गिरे बाय रिलेटिवली स्टीपर। रिलेटिवली का मतलब है कंपैरेटिवली।
कंपैरेटिवली। वैसे तो देखो ये चीज़ ही गलत दे रखी है आपको अगर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के साथ डिग्री लगानी हो, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ में कोई एडजेक्टिव लगाना हो तो आप एडजेक्टिव लगाया करो पॉजिटिव डिग्री का, जबकि स्टीपर दे रखी है डिग्री कंपैरेटिव, तो ग्रामर के हिसाब से तो गलत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, स्टीप। स्टीप मतलब होता है शार्प, या आप इसे कहोगे अब्रप्ट, अचानक हो, बहुत तेज हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं स्टीप। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो गिरा है तुलनात्मक रूप से और तेज गति से 6.9%, ठीक है, लीडिंग टू अ $24.2 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। और लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन। इसका परिणाम क्या निकला है, इसका परिणाम निकला है $24.2 बिलियन का व्यापारिक घाटा लगा है, ठीक है। द वाइडेस्ट सिंस, ये सबसे ज़्यादा है, कब से, अक्टूबर 2022 से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा घाटा ये है। एक बार फिर समझिए, ये हुआ आयात के आंकड़े, $58.6 बिलियन का आयात, तो ये जो था वो अभी भी 5.2% क्या था, कम था अगस्त के लेवल से। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो इसकी तुलना में ज़्यादा गति से गिरा है, वो है 6.9%। और इस प्रकार से व्यापारिक घाटा कितना हो गया है, $24.2 बिलियन, जो सबसे ज़्यादा रहा। वाइडेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, डिग्री सुपरलेटिव में दे लगता है, जो सबसे ज़्यादा रहा, कब से, अक्टूबर 2022 से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इससे आगे कह रहा है गुड्स एक्सपोर्ट्स आर नाउ डाउन। अब सामान का जो आयात है, निर्यात है, वो डाउन आया है, वो कम हुआ है। एक्सपोर्ट्स की वर्ब आर है, कितना कम हुआ है, 11.9%। सो फार मतलब अब तक, दिस ईयर इस साल। एंड इम्पोर्ट्स हैव ड्रॉप्ड, और आयात है वो गिरा है, कितना, इतना प्रतिशत। ये तो आंकड़े दे रखे हैं सीधे। एक्सपोर्ट्स की वर्ब आर है और इम्पोर्ट्स है, इसकी वर्ब दे रखी है हैव ड्रॉप्ड। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये दे रखा है, ये आर लिंकिंग वर्ब यहाँ पे दे रखी है आपको, ठीक है। तो सामान का निर्यात जो है वो कम हुआ है 11.9%। सो फार मतलब अब तक, दिस ईयर इस साल। जबकि इंपोर्ट जो हैं वो गिरे हैं, कितने, 12.1%। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फॉर लास्ट मंथ, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रहा, सेवाओं का निर्यात रहा, पिछले महीने की अगर बात करें तो ये एक्सपोर्ट्स की वर्ब है विल बी नॉन लेटर। इसके बारे में जानकारी बाद में मिलेगी। लेटर जो है वो टाइम के लिए आता है, और लेटर बनता कैसे है, लेट इसकी डिग्री पॉजिटिव होती है, लेटर होती है कंपैरेटिव, और लेटेस्ट होती है सुपरलेटिव, ठीक है। टाइम के लिए बताता है। इसका एंटोनिम करना हो तो बनता है अर्लियर। अर्लियर इसका एंटोनिम होता है। विल बी नॉन दे रखा है तो पैसिव है, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट क्या रहा पिछले महीने का, इसके बारे में जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक्स्ट्रापोलेशंस जो हैं, एक्स्ट्रापोलेशंस का मतलब होता है प्रोजेक्शन, या फिर आप इसे कहोगे एस्टीमेट, अनुमान। लेकिन वाणिज्य मंत्रालय जो है उसके जो भी अनुमान रहे हैं, वो अनुमान यहाँ दर्शाते हैं, संकेत करते हैं, सजेस्ट करते हैं। दैट कंजंक्शन हो गया कि, क्या संकेत देते हैं कि दिस इंजन, कि ये जो इंजन है, कौन सा, सर्विसेज एक्सपोर्ट वाला, दैट हैज़ बीन रिजिलियंट, जो रहा था बहुत ही रिजिलियंट। रिजिलियंट के मतलब एक तो फ्लेक्सिबल होता है, ये एडजेक्टिव है पहली बात तो। फ्लेक्सिबल या सपल, लचीला होता है। टफ भी होता है, टफ या स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होता है। तो ये वो सेक्टर है जो बहुत ही मजबूत रहा है, बहुत लचीला रहा है, इसका प्रभाव नहीं पड़ा समय का इस पर, सो फार मतलब तक। थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, थ्रू का मतलब यूँ मान लो के कारण मान लीजिए, या फिर यूँ मान लो थ्रू का मतलब इस समय के दौरान, पूरे इस समय में। ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है डिसऑर्डर, नाउन है ये। इसे आप कह सकते हो कैओस, इसे आप कह सकते हो अपहीवल, ये इसके मतलब है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो आंकड़े हैं, अनुमान हैं, वो दर्शाते हैं कि ये जो इंजन है दैट इसके लिए आ रहा है, इसकी वर्ब हैज़ बीन, ये रही है रिजिलियंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल के दौरान, पूरे वैश्विक जो आर्थिक उथल पुथल है उस दौरान। अब ये इज किसके लिए आ रहा है, ये जो इंजन है इसके लिए। ये जो इज है, अब ये ऑल्सो है एडवर्ब, और ये आता है इज एम आर के बाद में, जब इज एम आर लिंकिंग वर्ब के रूप में हो तो इज के बाद में है। तो ये जो इंजन है इज ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हीट, अब इसने भी शुरू कर दिया है हीट को फील करना। टू फील द हीट एक ईडियम है,
इसका मतलब क्या होता है, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है टू एनकाउंटर अनकंफर्टेबल सिचुएशन, टू एनकाउंटर अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को एनकाउंटर करना, किसी बेचैन करने वाली स्थिति से सामना होना। ठीक है, तो फिर समझना यहाँ पे सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है पिछले महीने का क्या रहा वो पता लगेगा बाद में, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो अनुमान है वो दर्शाते हैं कि ये जो इंजन जो कि अभी तक टफ रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा था पूरे आर्थिक उथल पुथल के दौरान, अब इसने भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना शुरू कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है फॉर नाउ, अब की अगर बात करें तो द 0.4% ड्रॉप एक्सपेक्टेड द सर्विसेज इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, तो कह रहा है कि इतनी गिरावट जो एक्सपेक्ट किया गया, ये एडजेक्टिव होगा, ये वर्ब नहीं है इसकी, जो एक्सपेक्ट किया गया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में अगस्त में, इज, अब ये जो ड्रॉप है इसकी वर्ब ये है, इज माइनर, ये थोड़ी हल्की फुल्की है, कम है, एंड विद इनटेंजिबल इंपोर्ट्स, इनटेंजिबल का एक तो होता है जिसको स्पर्श ना किया जा सके, यहां पे इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, दैट कैंट बी डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन ना किया जा सके या जिसकी रियल वैल्यू के बारे में पता नहीं हो, वो कहलाता है इंटेंजिबल। तो कह रहा है कि इंपोर्ट जो है उसकी रियल वैल्यू का नहीं पता कितना हुआ है, ऑल्सो लाइकली ड्रॉपिंग एट ए शार्पर पेस, उसकी भी संभावना है कि ये भी कहीं ज़्यादा तेज गति से, पेस का मतलब गति से, ड्रॉप होगा। दिस विल नॉट एग्जासरबेट द ट्रेड बैलेंस येट, एग्जासरबेट का मतलब होता है वर्सन, लेकिन ये अभी भी क्या नहीं करेगा, ट्रेड बैलेंस जो है उसको और ज़्यादा खराब नहीं करेगा। एग्जासरबेट का मतलब है बद से बदतर करना, जो स्थिति है अभी खराब उससे और ज़्यादा खराब कर देना। अब के लिए अगर बात करें तो सर्विसेज सेक्टर में 0.4% की जो गिरावट है जो एक्सपेक्ट की गई थी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, मतलब सर्विस के निर्यात में अगस्त के अंदर, वो माइनर है। और साथ में अगर इंपोर्ट की बात करें तो उसके आंकड़े, सर्विसेज इंपोर्ट की बात कर रहा है, इसके आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं है, ये इससे ज़्यादा तेज़ गति से गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये ट्रेड बैलेंस को ज़्यादा खराब नहीं करेगा। इंपोर्ट जब ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो बैलेंस बना रहेगा। इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो फिर बैलेंस खराब होगा। तो यहाँ पे ये जो है शार्पर पेस से गिरेगा क्या, इंपोर्ट, मतलब ये थोड़ा ठीक है इस हालत में, इसलिए ये ट्रेड बैलेंस जो है उसको प्रभावित ज़्यादा नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है हाउएवर, हालांकि श्रिंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, श्रिंकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे इसको आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स मतलब हो गया सेवाओं का निर्यात, इम्प्लाई का मतलब होता है सजेस्ट, या इसे कह सकते हैं हिंट, मतलब मीनिंग बताना, अर्थ बताना, दैट कंजंक्शन है की। हालांकि जो घटता हुआ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो बताता है, संकेत करता है दैट देयर एबिलिटी टू ब्रिज द गुड्स ग्रेड ट्रेड डेफिसिट, कि उनकी जो योग्यता है, किनकी, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की, जो सेवाओं का निर्यात होता है उसमें एक समर्थता होती है, उसमें एक एबिलिटी होती है कि ये ब्रिज कर सकता है। ब्रिज का मतलब यहाँ पे है गैप कम करना, टू रिड्यूस द गैप, टू रिड्यूस द गैप, अंतराल कम करना। तो इसमें एक योग्यता होती है, समर्थता होती है कि ये गुड्स ट्रेड डेफिसिट जो है, सामान का जो व्यापारिक घाटा है उसको कम कर सकती है। दैट वर अप शार्पली नेक्स्ट ईयर, दैट आ रहा है इसलिए ये घाटा जो है वो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहा, अप रहा। विल बी रेस्ट्रिक्टेड, तो ये जो एबिलिटी है इनकी, ये एबिलिटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, पैसिव वॉइस हो गया, इसको कन्फाइन कर दिया जाएगा। दस रेजिंग द पॉसिबिलिटी, और इस प्रकार से यहाँ पे रेज हो रही है पॉसिबिलिटी, बढ़ रही है संभावना, वाइडर करंट अकाउंट डेफिसिट, कहीं ज़्यादा बड़े चालू खाते का घाटा फॉर दिस क्वार्टर, मतलब इस तिमाही के लिए। हालांकि ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया, श्रिंकिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम करेगा, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कंपाउंड नाउन है, दोनों ही नाउन है, सर्विसेज भी और एक्सपोर्ट्स भी। तो हालांकि जो कम होता हुआ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, इसका मतलब ये निकला कि उनकी जो योग्यता है, इस योग्यता को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। पैसिव का स्ट्रक्चर है, और योग्यता किस चीज़ की है कि ये जो सामान का व्यापारिक घाटा होता है उसको ये कम कर देते हैं, सर्विसेज सेक्टर वाला जो एक्सपोर्ट है। ठीक है, जो पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा रहा था, ये डेफिसिट की बात कर रहा है। इस प्रकार से ये पॉसिबिलिटी रेज कर रहा है वाइडर अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट की इस क्वार्टर से। ठीक, अच्छा, रेज जो है वो राइज और रेज दो चीज़ें समझ लीजिए।
राइज जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज़ और थर्ड फॉर्म होती है रीज़न, और रेज है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म क्या होती है रेज्ड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है विद ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस राइजिंग अराउंड 12%। अभी ये देखो, इसको देखते हुए कि विश्व में कमोडिटी का मतलब जो सेल और बाई के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, खरीदने बेचने की, उसको कमोडिटी बोलते हैं। तो पूरे विश्व भर में जो कमोडिटी प्राइसेस है वो बढ़ रही है, कितने, लगभग 12% अगर जून के स्तर से देखें, और वो कहाँ चली गई 15 महीने के हाई स्तर पर इस महीने। तो द प्रेशर ऑन द गुड्स ट्रेड डेफिसिट, तो जो दबाव है किस पर, गुड्स ट्रेड डेफिसिट पर, सामान का जो व्यापारिक घाटा है, इज, ये जो दबाव है इज लाइकली टू एस्केलेट, ये दबाव क्या, संभावना, लाइकली का मतलब है संभावना होना, एस्केलेट का मतलब है इंक्रीज, इसकी संभावना है कि ये बढ़ेगा। स्पेशली का मतलब है पर्टिकुलरली, विशेष करके, एज ऑयल एंड जेम्स, जेम्स होता है हीरे रत्न जवाहरात इनको बोलते हैं, तो जो ऑयल और जेम्स और ज्वेलरी इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, हैव फॉलन, ये गिरा है, लेस देन, इससे कम, देयर एक्सपोर्ट्स, उनके एक्सपोर्ट से कम, सो फार, अब तक 2023-24 में। फिर समझिए, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं लगभग 12% जून के स्तर से अगर देखें, और 15 महीनों के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर इस महीने के आंकड़े देखें तो जो दबाव है गुड्स ट्रेड डेफिसिट पर, वो दबाव बढ़ने की संभावना है, विशेष करके ऑयल और जेम्स और ज्वेलरी इंपोर्ट्स जो है, तो इस इंपोर्ट्स की वर्ब है फॉलन, ये इंपोर्ट गिर चुका है, ठीक है। कितना गिर चुका है, अपने एक्सपोर्ट से कम, लेस देन का मतलब क्या है, कम, देयर एक्सपोर्ट्स, जितना इनका एक्सपोर्ट हुआ है उससे कम इनका इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। सो फार, अब तक, कहने का मतलब इनमें गिरावट जो आई है इंपोर्ट में, वो एक्सपोर्ट की तुलना में कम आई है, सो फार, अब तक 2023-24 में। जब आप पर्टिकुलर ईयर की बात करते हो तो ये जो सत्र है फिजिकल ईयर वाला, इसलिए इन आ रहा है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर कह रहे हैं इन द फर्स्ट 4 months ऑफ दिस फिजिकल का मतलब वित्त वर्ष, इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में, जो पहली तिमाही है, पहली तिमाही का मतलब अप्रैल से स्टार्ट कर दो, सॉरी 4 महीने बताया ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने। तो ये 4 महीने जो है शुरुआती, अबाउट हाफ द डिक्लाइन, तो लगभग जो आधी गिरावट है, डिक्लाइन मतलब फॉल, गिरावट किस में है उसके लिए इन आएगा। आउटगोइंग शिपमेंट्स का मतलब हो गया निर्यात, आउटगोइंग का मतलब आउटफ्लोइंग, आउटगोइंग, ठीक है, आउटबाउंडिंग, जो इनबाउंड था ये आउटबाउंड हो जाएगा। तो पहले 4 महीने जो है इस वित्त वर्ष के, लगभग आधी जो गिरावट है निर्यात में, इस गिरावट की बात कर रहा है। ये डिक्लाइन जो है इसकी वर्ब है हैज़ बीन फ्यूल्ड, इस गिरावट को फ्यूल किया गया, फ्यूल का मतलब ट्रिगर करना, प्रेरित करना, कारण बनना, बाई पेट्रोलियम, ठीक है, किसके द्वारा फ्यूल हुआ ये, पेट्रोलियम के द्वारा, मतलब इसका पीछे की जड़ क्या थी, पेट्रोल। डेस्पाइट वॉल्यूम्स राइजिंग 6%, इसके बावजूद की जो मात्रा है वो बढ़ रही थी 6%। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, और डेस्पाइट के बराबर, मैंने हमेशा बताई ये बात आपको, डेस्पाइट के बराबर आप रख सकते हो इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, प्रेपोजिशन है ये। वॉल्यूम्स राइजिंग मतलब मात्रा जो है बढ़ रही है 6%। एज प्राइसेस फेल, प्राइसेस जो है वो गिरी है 27%। फिर समझ लो, शुरुआती 4 महीने जो है इस फिस्कल के, लगभग जो आधी गिरावट थी निर्यात में, उसका कारण क्या बना, उसका कारण बना पेट्रोल, जबकि जो मात्रा है, वॉल्यूम है, वो बढ़ रही है 6%, और साथ ही प्राइसेस जो है वो गिर गई कितनी, 27%। दिस में चेंज, ये हो सकता है कि बदलाव का कारण बने, दिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मे चेंज में पॉसिबिलिटी बताता है, तो हो सकता है कि ये बदलाव लेके आए, ये बदल सकता है यदि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है, यदि विश्व भर में तेल की कीमतें जो कितनी पहुंच गई, इन कीमतों के लिए आ रहा है जो पार कर गई है 90 रुपये प्रति बैरल, $90 प्रति बैरल को पार कर चुकी है ओवर द पास्ट वीक। ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, पिछले सप्ताह के दौरान। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस नवंबर 2022, अगर नवंबर 2022 से देखें तो पहली बार ऐसा हुआ। स्टे एलिवेटेड, तो ये क्या कह रहा है कि यदि ग्लोबल प्राइस, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इतनी बढ़ी हुई रहती हैं, स्टे, ये स्टे इसकी वर्ब है, एलिवेटेड का मतलब है इंक्रीज्ड, यदि ये बढ़ी हुई रहती हैं तो ऐसा होगा। तो ये बदल सकता है यदि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहती हैं। ये बीच में बताया विद से कि ये प्राइसेस जो हैं विश्व भर के अंदर, जो प्राइसेस जो हैं वो $90 प्रति बैरल
को क्रॉस कर चुकी है पिछले सप्ताह। पहली बार ऐसा हुआ है नवंबर 2022 के बाद। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था 18 सितंबर का एडिटोरियल। कल मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। शेयर और लाइक करना ना भूलें, और जो भी PDF है वो कलेक्ट करें टेलीग्राम चैनल से। सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।